नरेंद्र मोदी की डिग्री एक जुमला है। जिस तरीके से 15 लाख का जुमला एक्सपोज हुआ, उसी तरीके से फर्जी डिग्री का मामला भी अब फुल ऑन एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी जी की डिग्री ना दिखाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ही फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जुर्माना ठोका है और तो और चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर जिस तरह से विवाद दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री भी महज एक जुमला है, यह सवाल पूछा जा रहा है। और किस तरह से कोर्ट ने सीधे तौर पर जुर्माना ठोका है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान यहां पर सीधे तौर पर बताया जा रहा है। अगर डिग्री पूरी तरह से फर्जी निकली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी जाएगी। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री एक जुमला है। जिस तरीके से 15 लाख का जुमला एक्सपोज हुआ, उसी तरीके से फर्जी डिग्री का मामला भी अब फुल ऑन एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी जी की डिग्री ना दिखाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ही फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जुर्माना ठोका है और तो और चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी है। नहीं, जबलपुर हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि आरटीआई अधिकारी सरकार का एजेंट बनने की कोशिश ना करें, किसी भी हाल में 30 दिनों के अंदर जानकारी देनी ही होगी। तो फिलहाल कैसे पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, हाईकोर्ट ने क्या सख्त एक्शन लिया है और पीएम मोदी की कुर्सी कैसे फंस गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर 2016 से विवाद खड़ा हुआ है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अमित शाह को खुद मीडिया के सामने कर मोदी जी की डिग्री को डिस्प्ले करना पड़ गया। जब मोदी की डिग्री निकलकर सामने आई तो और भी ज्यादा गदर काट दी विपक्ष ने सवाल किया कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री में उस फॉन्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि 1978 में आया ही नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में डिग्री को हाथों से लिखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो कि अमित शाह ने मीडिया के सामने डिस्प्ले की, वो प्रिंटेड थी। फिलहाल कई तरह के सवाल किए गए और इन सवालों के जवाब जब नहीं मिले तो 21 दिसंबर 2016 को एक आरटीआई कार्यकर्ता है नीरज, उन्होंने याचिका लगाते हुए डिमांड की कि 1978 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन जिन लोगों ने बीए पास आउट किया था उनकी लिस्ट को प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो 2016 से 2025 आ गया है, दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई पर सुनवाई चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, पहले तो सूचना आयुक्त ने कह दिया था कि पीएम मोदी के साथ जिन जिन लोगों ने बीए पास आउट किया है उसकी लिस्ट को दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। पहले सूचना आयुक्त की तरफ से लगाई गई, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई। तब से मैं आपको बता दूं कि सुनवाई पर सुनवाई हुई है और 13 जनवरी को इसी सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े होकर कह दिया है कि आरटीआई ये जानकारी नहीं देगी। आरटीआई को मजाक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किन किन लोगों ने बीए पास किया है, इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। एक तरफ मोदी के वकील बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ जब 28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अजब जवाब दिया है। जवाब देते हुए कह दिया है कि अदालत चाहे तो देख ले, अजनबियों को नहीं दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री। अजनबियों को ही दिखाएंगे। जवाब निकलकर सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाई जाएगी। अब ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि पीएम मोदी की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाई जाएगी, तो 2016 में आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की डिग्री को बाकायदा मीडिया के सामने डिस्प्ले कर दिया था। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सुनिए, आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां
सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो सुना आपने, बीए की भी डिग्री दिखाई जा रही है, एमए की भी डिग्री दिखाई जा रही है और डिग्री को लेकर जब से ये विवाद खड़ा हुआ है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर 2016 में अमित शाह ने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को डिस्प्ले नहीं किया होता तो ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता ही नहीं। किसी को क्या पता होता कि पीएम मोदी की डिग्री को किस फॉन्ट में प्रिंट किया गया है। अब फॉन्ट निकलकर सामने आया है, डिग्री निकलकर सामने आई है, तो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरटीआई से जानकारी मांगी जा रही है, ऐसे हालातों में आरटीआई बाध्य हो जाता है कि उसको जानकारी 30 दिनों के अंदर देनी ही होगी, लेकिन सूचना आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस तरीके से अगर सूचना आयोग जवाब नहीं देता है तो हाई कोर्ट सख्त से सख्त एक्शन भी ले सकता है और तो और सूचना आयोग पर जुर्माना भी लगा सकता है। जुर्माना भी लगा सकता है। केस भी निकल कर सामने आया, मैं आपको बता भी देती हूँ, 1 मार्च 2025 का केस है। खबर आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सरकारी एजेंट नहीं बने, सूचना आयुक्त पर 40,000 का जुर्माना, एमपी हाई कोर्ट की फटकार। तो फटकार लगाई गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पशुपालन विभाग से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सूचना आयोग जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब सूचना आयोग ने जानकारी नहीं दी तो जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई और जब याचिका लगाई गई है तो आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में जस्टिस ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है और तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ कह दिया है कि सरकारी एजेंट नहीं बनो। 40,000 का जुर्माना भी ठोका गया है और कहा गया है कि 30 दिनों में हर हालत में जानकारी देनी ही होगी। अब इसी तरीके से अगर दिल्ली हाई कोर्ट चाहे तो वो आरटीआई के जरिए फटकार लगा सकता है सूचना आयोग को, और अगर ये फटकार लगाई गई और मोदी जी की डिग्री निकलकर सामने आ गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी और फजीयत होगी सो अलग। फजीयत होगी सो अलग, मोदी की कुर्सी भी जा सकती है। इसमें इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच हो जाए तो ये कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये फ्रॉड है और कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है वो भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला भी निकलकर सामने आया है। अभी मैं आपको बता दूं, 1 मार्च को कोर्ट में सुनवाई हुई, राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले के तहत मैं आपको बता दूं कि एक महिला है, इनका नाम है रत्नी बाई। इन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए अपनी 8वीं की मार्कशीट में ओवरराइट करके खुद को पास करके उसको चुनावी हलफनामे में जमा कर दिया। जब जमा कर दिया गया तो कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट में मामला पहुंचा और जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो 2016 के मामले में 2025 में फैसला सुनाया गया है और इस फैसले के तहत सजा सुनाई गई है और इसी के साथ जुर्माना भी ठोका गया है। आप खबर भी देख सकते हैं, भास्कर की खबर में साफ लिखा भी हुआ है कि फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा 3 साल की जेल के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2016 का मामला है जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, मामला चाहे जितना भी पुराना हो, अगर कोर्ट में एक्सपोज हो जाता है तो सजा तो होकर ही रहती है। ऐसे हालातों में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में किस तरीके से बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी तरह की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अमित शाह ने जो 2016 में झूठ बोल दिया था, अब उस झूठ को सच साबित करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। लेकिन सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि आज तो कुर्सी पर है तो सिस्टम लगा दिया है, लेकिन कल जब कुर्सी जाएगी तो क्या होगा? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों दिल्ली हाई कोर्ट सख्त एक्शन नहीं लेता है? आखिर क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हाई कोर्ट को डिग्री दिखाने के लिए तैयार है और पब्लिक को नहीं? तो फिलहाल इन सवालों के जवाब में आपको क्या लगता है, क्या खेल चल रहा है? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। नाम नहीं ले रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को लेकर मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो है सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई थी कि ये उनकी डिग्री है। अगर वो डिग्री ना दिखाते तो शायद ये विवाद खड़ा ना होता, क्योंकि डिग्री के अंदर दिखाई गई फॉन्ट बहुत ज्यादा अलग है
और जो डिग्री रियल जो डिग्रियां होती है दोस्तों उसके फॉन्ट अलग होते हैं। ये एक प्रिंटेड डिग्री यहाँ पर बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया है। अब सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि अगर मोदी जी की कुर्सी यहाँ पर जो है सीधे तौर पर डिग्री जो है फर्जी निकलती है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी चली जाएगी और एक लंबे समय तक मोदी जी जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी की सरकार गिरने का भी यहां पर खतरा है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिस तरह से यहां पर विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और मोदी जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है कि भाई हम कोर्ट को तो डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन आम जनता को डिग्री नहीं दिखा सकते, यानी गैरों को डिग्री नहीं दिखा सकते। दोस्तों एक तरफ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है कि यह देश हमारा एक परिवार है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई हम गैरों को ये डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो आप लोग जरा सोचिए कि चारों तरफ सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर कहा जाता है कि हम उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है ना डिग्री को आप क्यों नहीं दिखा रहे? जनता देखना चाहती है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग डिग्री दिखाकर क्यों मामला खत्म नहीं करते? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अब जिस तरह से डिग्री को छुपाया जा रहा है, आप लोग जरा सोचिए कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो है वो फर्जी है, इसलिए डिग्री नहीं दिखाई जा रही। कि अगर डिग्री दिखा दी जाएगी और फर्जी अगर डिग्री साबित हो गई तो मोदी की सरकार चली जाएगी, फिर मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी, या फिर उनको ऊपर जुर्माना लग सकता है, या लंबे समय तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये डर जो है भाजपाइयों को सता रहा है। आप लोग के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।